बीपीएससी के अधिकारी बैठे हैं और हमसे कहते हैं कि प्री मेंस से लेकर योग्य बनाएंगे। वो खुद योग्य है, खुद उनको तमीज है बोलने का। अगर ये तो पीटी मेंस लेना है तो नेक्स्ट सेक्शन से ले, तैयारी 5 से ले, इसमें नहीं लेना, हम नहीं देंगे, ये बिल्कुल नहीं देंगे। कहने के लिए तो बीपीएससी अलग है और ये शिक्षा मंत्री अलग है, लेकिन अलग कोई नहीं है। ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वो भले ही हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इसलिए सब कुत्ता हम लोग नहीं, कुत्ता वो खुद है, अपना पढ़ाई खुद कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण है मिथिलेश तिवारी। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके आजाद। अब उसको लेकर के छात्रों में नाराजगी साथ देखने को मिल रही है। हमारे साथ छात्राएं मौजूद है। बीपीएससी का जो बयान आया जिस तरीके से, जो एग्जामिनेशन कंट्रोल है राजेश सिंह जी, उन्होंने कहा हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके आजाद। कैसे देखेंगे? पहला बात तो ये बोलना चाहते हैं, अगर वो रियलिटी में एजुकेटेड होते तो इस शब्द का यूज ना किए होते। जिस तरह से वो कुत्ता और हाथी का तुलना कर रहे हैं ना, अगर हम लोग तुलना करने पे आ जाए ना तो उन लोग का गद्दी कराना और ठिकाना नहीं रहेगा। जिस हिसाब से उसमें वोट लेना होता है तो बेटी और बेटो करते हैं, बहू बेटिया में फर्क करवा करके वोट लेने भी आ जाते हैं, पैसा की कीमत में वोट खरीदने आते हैं। और आज हम लोग को कुत्ता की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर यही कुत्ता का माथा सनक गया ना तो बीपीएससी आयोग में बैठे वाले चेयरमैन को भी छोड़ने वाले में से नहीं है। जिस तरह से हम लोग को कुत्ता की तरह ट्रीट किया गया, अगर वो ये शब्द का यूज ही नहीं करना चाहिए था, और ये अगर वो यूज करते उनको माफी मांगना चाहिए ऑन स्टेज आकर। हम लोग का स्टेज पर आकर बीपीएससी आयोग को माफी मांगना होगा, नहीं तो हम लोग मांगने वाले में से नहीं। हम लोग का आंदोलन नहीं रुकने वाला है, आगे भी जारी रहेगा। हम लोग का जारी रहेगा। उन लोग किस तरह ट्रीट करते हैं हम लोग का जारी रहेगा आंदोलन। हम लोग का डिमांड वही है, जैसे वो चाहेंगे वैसे नहीं होगा। वो पीटी में लेके अपना धंधा चलाना चाहते हैं। आयोग में बैठे हुए लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए, अपना फैमिली को सीट देने के लिए वो अपने सीट भी कम दे रही है। उस हिसाब से वो पीटी मेंस का धांधली भी चल रही है। ये चीज नहीं चलने वाला है सर। आप वापस इस नियमों को लीजिए और जिस तरह से होते आया उस तरह से हम लोग का चाहिए। नहीं तो यही कुत्ता का अगर माथा सनक गया ना तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बयान आया जिस तरीके से बीपीएससी की ओर से, क्या कहना यही चाहते हैं कि वो बीपीएससी आयोग में जो अधिकारी बैठे हुए बिल्कुल अयोग्य है। शिक्षा मंत्री या चुनाव, किसी भी चीज का चुनाव होता है तो यही लड़कियों को बेटी बहन कहा जाता है। और आज जब हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं तो लोग हमें कुत्ता कह रहे हैं। यही कुत्ता कहाँ काटेगा उनको होश नहीं है, लेकिन कुत्ता कह के निकल गए हैं। तो हम भी दिखाएंगे, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, हम भी दिखाएंगे। और बीपीएससी में एक भी योग्य नहीं बैठे हैं, उनको तो तमीज नहीं है कि बिहार की बेटियों से बात कैसे किया जाता है। बताइए, हम लोगों को कुत्ता कह के पेश कर रहे हैं। इतने अनपढ़ गंवार बीपीएससी के अधिकारी बैठे हैं और हमसे कहते हैं कि प्री मेंस से लेकर योग्य बनाएंगे। वो खुद योग्य है, खुद उनको तमीज है बोलने का। खुद ही योग्य नहीं तो हमें क्या योग्य बनाएंगे? ये बताइए, जो ये बीएसएससी की जो स्टाफ है, उच्च अध्यक्ष अधिकारी है, ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि ये क्या ये पढ़े लिखे इंसानों की गुणवत्ता दिखाई देती है इसमें? यदि ये दिखाई देती है तो आप जो बोले सही बोले, और यदि नहीं दिखाई देती है तो आप खुद आप पर गवा रहे और घूस दे के नौकरी लिए है। इसी बारे में बोलने का तमीज नहीं है कि ये भविष्य, जो भारत का भविष्य है, युवा छात्र, उसको आप इस तरह 10 दर्जा दे रहे हैं। तो फिर सोच लीजिए, यदि कुत्ता अपने आप में आ गया और आपको बढ़ाने का गाली दिया तो फिर मिर्चाई नहीं लगेगा आपको कि आपको मिर्चाई लग गया? ये मिर्चाई सोच लीजिए कि आपको कहाँ आप एक गाली दीजिएगा, हम लोग 1000 गाली देने का क्षमता रखते हैं। मगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग का क्या दायरा है और नहीं है। आप ऊंचे पोस्ट में बैठे हो तो आप पता रख रहे हैं, तो समझ लीजिए, सावधान हो जाइए। अभी भी मौका है, इस बात के लिए आपको यहाँ माफी मांगना पड़ेगा। माफी किसी हाल में मांगना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत गलत शब्द का उपयोग किए हैं। इसके लिए आपको जो भी है अध्यक्ष है, आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। आपकी बच्ची है, बच्ची को लेकर आइए धरने में। कुछ छोड़कर नहीं आ सकते, बच्चे हैं तो इसको लेकर, जब पढ़ाई के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं तो लेकर भी आए हैं। से जो बयान सामने आया है, कैसे देख रही हैं? तैयारी 4 के हम स्टूडेंट है। आप क्या बोली? जो बयान सामने आया है, कैसे देख रही हैं? बिल्कुल गलत है। बीपीएससी ने तैयारी 4 में पीटी और मेंस लेने की बात
गई है, जो बिल्कुल गलत है। हम 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं TRE 4 के लिए, और फिर उसमें PT और मेंस लगा दिया है, तो और हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जब TRE 1, 2, 3 एक सीरीज चल रहा था, 4 भी उसी का सीरीज है, तो फिर इसमें PT मेंस लगाने की क्या जरूरत है? जब आप कहते हैं कि PT और मेंस से पेपर लीक रुक जाएगी, धांधली रुक जाएगी, तो और भी एग्जाम्स होते हैं, BPSC लेती है, उसमें तो PT मेंस होती है, फिर लीक क्यों हो जाती है? तो इसमें ये तो जो तर्क दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। ये बहाली फंसाने का काम किया जा रहा है। हम लड़कियां जो है 2-2 बच्चे लेकर के इतने कष्ट से पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे 2.5 साल से अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, कितना दिन से और करें? और लगता है कि किसी और को बुलाते हैं कि चलिए हमें इस बार एग्जाम हो जाएगी, इस बार 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 ये कैलेंडर जारी करती है, बार बार नोटिस निकालते रहती है, उसमें कोई खरे नहीं उतरते हैं, बस लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और इनको समझना चाहिए लड़कियों को कितना कष्ट है। हम बच्चे ले लेकर पढ़ते हैं, सोचते हैं कि इस बार एग्जाम दे लेंगे, चलो 2 महीना और कष्ट है, पता चलता है 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, और PT मेंस करके तो और आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। हम PT मेंस से डरते नहीं है, पर हमें टाइम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, इसलिए हमें दिक्कत है। इसलिए अगर ये तो PT मेंस लेना है तो नेक्स्ट सेशन से ले, TRE 5 से ले, इसमें नहीं लेना, हम नहीं देंगे, ये बिल्कुल नहीं देंगे PT मेंस। BPSC की ओर से जिस तरीके का बयान सामने आया, कैसे देखते हैं? उनका तो बयान हमेशा पलटते रहता है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो उनके बयानों को अगर देखा जाए तो गलत बोल रहे हैं। पहले आप लोगों को कॉकरोच बोला गया था, तो कॉकरोच बोलने पे तो गए ना प्रधान जी, अभी कुत्ता बोले तो कुत्ता पार्टी बना के इनको हटाना होगा। अगर नहीं हो रहा है, आप थक चुके हैं तो छोड़ दीजिए सत्ता, क्या जरूरी है? आपके बिना नहीं चलेगा, अब रिटायर ले लीजिए आप भी, अगर दिमाग आपका नहीं चल रहा है तो। लेकिन BPSC की ओर से इस तरह का बयान सामने आना, अब देखिए कहने के लिए तो BPSC अलग है और ये शिक्षा मंत्री अलग है, लेकिन अलग कोई नहीं है, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वो भले ही हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, ये हम लोग भी जानते हैं। दोनों एक दूसरे के भरोसे चल रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को कुत्ता या फिर हाथी से कंपेयर किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? सचिव जी को क्या पता है कुत्ता कैसा होगा? कुत्ता तो खुद है, अगर कुत्ता नहीं होते तो पैसा कलाने के बाद तो सीट कैसे बेचते? इतना पेपर लीक क्यों होता? तो कुत्ता तो वो खुद है, अपने कुत्ता को दूसरे कुत्ता बोलते हैं, और हाथी तो बोलने का मुशौक ही नहीं है, खुद कुत्ता है। इसीलिए आज तक इतना धांधली हो रहा है, इतने जितना स्टूडेंट पास हुआ है, किसी को इंग्लिश लिखने नहीं आ रहा, वो पास कैसे कर गया? वो तो कैसे पास, ये बताएंगे? BPSC बनाने वाले अधिकारी बताएंगे, सचिव बताएंगे? इसलिए सब कुत्ता हम लोग नहीं, कुत्ता वो खुद है, अपना पढ़ाई खुद कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण है मिथिलेश तिवारी, वो लोग बुलवा रहे, नेता का काम है जो बुलवा रहे। एक बार कॉकरोच बोला गया था तो काफी ज्यादा नाराज हुए थे छात्र, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी बनी। अब क्या लग रहा है कि ये भी बड़ा कारण बने कि बिहार में नई क्रांति आएगी? अगर मुख्यमंत्री सचिव के बयान पे कुछ नहीं करते हैं तो मिथिलेश तिवारी हो, चाहे सचिव हो, चाहे BPSC कोई भी अधिकारी हो, सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग कुत्ता नहीं बोल सकते हैं। बिहार के लोग कुत्ता बोले उनको हक मिला, वो भी स्टूडेंट को, जिसके पास वो बैठे हुए वहाँ पे, अगर स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं दे, सब तो करके बैठ गया, करिए क्या अधिकारी? बाहर से आते और यहाँ के स्टूडेंट को गलत बोलते हैं। इसीलिए किसी भी हाल में बोलना पड़ेगा मिथिलेश तिवारी को, और साथ में शिक्षा मंत्री को अपना बयान वापस ले, तभी स्टूडेंट को, नहीं तो जैसे CJP बना है वैसे कुत्ता पार्टी भी बनने के तैयार होगा। चलिए, तो छात्रों का साफ कहना है कि कुत्ता पार्टी भी बनने के लिए तैयार है, जनता पार्टी बनकर सामने आया और हाथी से कंपेरिजन किया गया। साफ कहना है